नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता आजवे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन महीने में सोमवार व्रत के दिन पूजा के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए, पूजा विधि क्या है, किस विधि से हमें पूजा पाठ करनी है। सावन सोमवार अगर व्रत रखेंगे तो हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सावन का पावन और पवित्र महीना 11 तारीख से शुरू हो रहा है, 11 जुलाई से, और 9 अगस्त तक है। इस दौरान हमें 4 व्रत मिल रहे हैं, सोमवार के व्रत। क्या कौन कौन से दिन पड़ रहे हैं मैं यहाँ पर लिस्ट लगा दूंगी, आप लोग कैलेंडर के हिसाब से रख लीजिए। आप 4 भी रख सकते हैं, आप चाहें तो एक आगे पीछे दूसरे महीने का भी रखकर 5 भी कर सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि 5 अनिवार्य है, लेकिन कुछ लोग मतलब 5 रखते हैं, ये भी समझा दी। तो देखिए, शिव जी की पूजा हमें हर सोमवार के दिन, प्रत्येक जितने भी 4 सोमवार पड़ रहे हैं, अच्छे से हर महिलाओं के लिए पहले बता दूं 16 श्रृंगार करके अच्छे से जितना हो पाता है। देखिए कितना लोग हैं कि सुबह सुबह देखिए समय नहीं मिलता, जल्दी से लगता है पूजा करके आकर ही घर का कार्य करें। हर महिलाओं की जो स्थिति है वो बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि बोल दूं ये कर लीजिए वो कर लीजिए और संभव हो या ना हो। बताइए, उतना सुबह उतना सब करना पॉसिबल तो होता नहीं है। तो और बच्चों को स्कूल जाना रहता है, हस्बैंड को जाना रहता है, बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो जितना हो पाता है उतना करके ही आप शिव जी की पूजा करने जाइए। कम से कम सिंपल साधारण श्रृंगार अपना कर लीजिए। जो बाकी रह जाता है ना, वो घर में आकर उस दिन सोमवार व्रत के दिन भी आप लोग कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि पैरों महावर वाला कार्य जरूर कर लीजिएगा, वो करके ही पूजा करने जाइएगा। और जो बाकी रह जाता है, मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें जो काजल वगैरह मान लीजिए नहीं किए या कुछ भूल गए, ऐसे मेकअप वगैरह नहीं किए, तो आकर भी घर में कर सकते हैं। और शिव जी की पूजा हमें एकदम अच्छे से विधि विधान से आप घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर गमले में भी कर सकते हैं मिट्टी का, या आप शिवलिंग रखें उनका भी अभिषेक कर सकते हैं, या आप जैसे मंदिर में शिवालय भी जाकर कर सकते हैं, या आप लोग फोटो प्रतिमा से भी कर सकते हैं। हर विधि से कर सकते हैं, जैसे आपकी शारीरिक क्षमता है वैसा कीजिएगा। मंदिर दूर वगैरह है तो बहुत सारी बहनें परेशान हो जाती हैं, तो घर में फोटो प्रतिमा से भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। देखिए, मैं पूजा विधि करके वीडियो डाली हूँ, आप लोग मेरे नाम से ममता तिवारी के नाम से सर्च कीजिएगा। मैं घर में भी पूजा करके दिखाई हूँ, मैं मंदिर में भी जाकर पूजा करके दिखाई हूँ। और देखिए, हमेशा मंदिर में जाकर वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वीडियो बनाने के लिए कोई मतलब वीडियो अगर आपका करेगा तभी तो आप कीजिएगा ना, तो कभी हमेशा नहीं पॉसिबल हो पाता है। ऐसे में मंदिर में जाकर पूजा विधि एकदम अच्छे से आपको दिखाई हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, हमें गंगा जल या जल से भगवान की पूजा करनी है। उसके बाद से दूध से भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर गंगा जल, दही, घी, हर प्रकार का अभिषेक किया जाता है। अगर मान लीजिए मंदिरों में भीड़ रहती है, आप एक ही लोटे में सब कुछ डाल लीजिए, दूध, दही, घी, शक्कर, जितना चीजें आपको डालनी है। केवल ध्यान रखिएगा तांबे का लोटे में मीठी चीजें और दूध वगैरह ना डालें, पीतल का ही लीजिएगा, बता चुकी हूँ। और सब कुछ एक ही में डालकर, भांग भी डाल दीजिएगा, पाउडर का आजकल मिलता है, और डालकर भगवान का अभिषेक कर लीजिए। और फिर दीपक प्रज्वलित करके धूपबत्ती अगरबत्ती जैसी मंदिर में मतलब व्यवस्था है, भी मान लीजिए वहाँ दीपक नहीं जलाने देते या भीड़ भाड़ रहता है, थोड़ा बच बचा के ध्यान रख के हमें पूजा पाठ करनी है। चंदन भगवान को लगा दीजिएगा, ओम भी बना सकते हैं, त्रिपुंड भी बना सकते हैं। और भगवान का पूजा पाठ करके बेलपत्र हम चढ़ाएंगे, पहले अभिषेक करेंगे, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएंगे पलट कर। राम लिख कर भी चढ़ा सकते हैं, बिन लिखे भी चढ़ा सकते हैं, केवल बिंदी लगा कर भी। 5 भी चढ़ा सकते हैं, 7 भी चढ़ा सकते हैं बेलपत्र, 11 भी चढ़ा सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है, जितना संभव हो सकता है। और जो मिल जाता है उसी से कीजिएगा, नहीं मिलता है केवल 1 लोटा जल भी आपके लिए बहुत है। ठीक है, मान लीजिए जो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सब कुछ नहीं मिल पाता है, तो आप केवल 1 लोटा जल से भी भगवान को पूज सकते हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं। ठीक है, तो इतना भी करके आप अपना पूरा फल उठा सकती हैं। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि ये रहेगा तभी करेंगे। मिल जाता है तो जरूर लेकर जाइए, नहीं मिलता है तो उसके बिना भी हमें पूजा कर लेनी है।
भगवान एक लोटा साधारण जल से भी प्रसन्न है। दिल केवल अच्छा होना चाहिए। दिल में है बहुत सारा मतलब काला भरा हुआ है और हम दिन रात पूजा ही कर रहे हैं तो वो भी फलित नहीं होगा। ठीक है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, हमेशा आप लोगों को समझाती हूँ। तो जितना संभव हो सकता है उसी विधि से करनी है। माता का भी श्रृंगार हमें कर देनी है, सिंदूर वगैरह लगा देनी है, जो भी मिठाई फल वगैरह ले गए हैं चढ़ा दीजिएगा, पूजा पाठ कर लीजिएगा। और शिव लिंग पर शिव जी को चढ़ाए हुआ प्रसाद आप लोग घर मत लाइएगा। अगर पंडित जी ब्राह्मण दे देते हैं तब ले लीजिएगा, लेकिन खुद से उठाकर मत लाइएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। जो भी श्रृंगार की चीजें अगर माता को चढ़ानी है तो आप लोग चढ़ा दीजिएगा और चढ़ाकर आप लोग लेकर वापस आ जाइएगा। ये भी क्लियर हो गया। और चढ़ाकर कुछ लोग बोलते हैं दीदी हम ब्राह्मण को दे सकते हैं। जी दे सकती हैं, दक्षिणा जरूर कुछ ना कुछ चढ़ा दीजिएगा। नोट वगैरह मत चढ़ेगा, पानी से गीला हो जाएगा। आप लोग सिक्का वगैरह चढ़ाकर भगवान को पूज सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। और अगला क्या है, आप लोग पूछे दीदी सामग्री क्या क्या चाहिए। तो देखिए सामग्री में तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर हो पाता है तो जरूर ले लीजिए। देखिए दूध हो गया, गाय का कच्चा दूध, पैकेट का भी आप लोग ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, जो मिल जाता है वही हमें लेनी है। दूध हो गया, घी हो गया, दही, घी, शक्कर और या गुड़ कुछ भी ले सकते हैं। और गंगा जल, ये सभी चीज़ें तो केवल अभिषेक के लिए चाहिए। उसके बाद कोई भी मिठाई हो गया, फल हो गया, चंदन हो गया भगवान के लिए, माता के लिए सिंदूर हो गया। और अगली चीज़ क्या है कि आप लोग कोई लाल वस्त्र, साड़ी, कपड़ा, उस जगह पे कलावा, मान लीजिए वस्त्र नहीं है तो ये सभी चीज़ें भगवान को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, बेलपत्र, भांग, धतूरा, आंकड़े का फूल, यही सब तो भगवान को चढ़ाते हैं। एक आंकड़े का फल भी आता है, बेल तो यहाँ मिलता है, मतलब शिवरात्रि के टाइम पे, सोमवार के टाइम पे बेल, कच्चा वाला पक्का वाला बेल भी भगवान को चढ़ता है। तो यही सब चीज़ें हम भगवान को चढ़ाकर पूजा करेंगे। और इनमें से मान लीजिए जो चीज़ें, दक्षिणा जरूर ले लीजिएगा, कुछ लोगों के ध्यान से निकल जाता है, याद से रख लीजिएगा, थाली वगैरह सजा लीजिएगा। तेल हो गया, दिया हो गया, बाती, आप लोग मैच बॉक्स, तो आप लोग इस विधि से अगर अपने थाली में सजा कर हर चीज रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और पुराना वीडियो भी आप लोग मेरा चेकआउट कीजिएगा, मैं सब कुछ करके दिखाई हूँ। ठीक है, मैं सब लिख कर रखी हूँ क्या क्या चाहिए। जनेऊ भी अगर आप चाहें तो शिव जी को एक चढ़ा सकते हैं, है तब, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। सफेद जनेऊ चढ़ाया जाता है शिव जी को। हल्दी आप लोग चाहे तो थोड़ा सा छुआ दीजिएगा शुभ करने के लिए, लेकिन सफेद जनेऊ शिव जी को चढ़ाते हैं। और मान लीजिए इसमें से कोई भी चीज अगर मान लीजिए आपको नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं है, मान लीजिए कुछ लोग हैं कुछ भी नहीं है, तो आप केवल एक लोटा जल, अगर बेलपत्र मिल जाता है तो अति उत्तम, नहीं मिलता है तो उसके बिना भी आप लोग पूजा पाठ करके और जो होता है ना संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। और पूजा जिस दिन आप लोग करते हैं उस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। सोमवार के दिन 11 बार, 21 बार, 51, 108 बार नियम है, तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। मंत्र क्या है मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, ऐसे पढ़ के आपको बता दे रही हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनान मृत्युमुक्षिमामृतात्। ठीक है, तो यही मंत्र है। आप लोग चाहें तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग चाहें तो सोमवार के दिन आप लोग पढ़ सकती हैं। जैसे महिलाएं भी पढ़ सकती हैं और पुरुष भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ मैं मंत्र लगा दूंगी, आप लोग पढ़ के थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।